एक छोटी सी घटना हुई जिसके कारण धर्म के विषय पर उनका पुनर्विचार जोरों से शुरू हुआ। घटना ऐसी थी, एक सज्जन का आपने नाम सुना होगा, TN सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, जो बंगाल के गवर्नर रहे, उसके पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी थे। तो ये TN सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, उस समय की बात है। ये 62 चाइनीज आक्रमण के पश्चात की बात है। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ विजयादशमी का नवरात्र होता था और वो अपने गांव से, माने उत्तर प्रदेश से, उनका जो कुल पुरोहित था उसको वो बुला लेते थे शतचंडी पाठ करने के लिए। अब उस समय उनका जो कुल पुरोहित था वो बीमार था, आ नहीं सका। प्रश्न आया किसको बुलाना, तो उन्होंने कहा पढ़ना ही तो है, किताब है वो पढ़ना है। तो वो पढ़ते थे हर दिन। ऐसे समय, नवरात्र के ही समय, पार्लियामेंट भी चल रहा था। जवाहरलाल जी की एक पद्धति ऐसी थी कि पार्लियामेंट से आए कि थोड़ा ड्रेस बदल कर और थोड़ा फ्रेश होकर बाहर लॉन में आकर बैठते थे। कई कुर्सियां रहती थी, इनफॉर्मली लोग आकर गपशप उनके साथ करते थे। तो उस दिन वो आए, बाहर बैठे थे, इतने में TN सिंह वहाँ पहुँचे। तो और कोई आया नहीं था, लोग आने में देर थी। तो जवाहरलाल जी ने यही चिंता व्यक्त की कि भाई कैसे होगा, हमारे पूर्वज तो अदरवर्ल्डली विचार करने वाले थे, कोई धरती पर चलने वाला नहीं था, भौतिक एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया था वगैरह। तो TN सिंह जी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं, देयर इज पॉवर्टी, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल, तो अपने धर्म ने इसको इग्नोर किया, ऐसा तो नहीं। बोले आप कैसे कह सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन शतचंडी पाठ करता हूँ। तो उसमें एक आता है कि या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य, ऐसा आता है। तो उन्होंने कहा ऐसा आया है, शास्त्र में है। बोले मैं हर दिन पाठ करता हूँ। फिर ये भी बताया कि निद्रा रूपेण संस्थिता, ये भी आया है। तो आप जो कह रहे हैं कि धरती पर नहीं चलते थे, अदर वर्ल्ड थे, ऐसा तो नहीं लगता। उन्होंने कहा आप हमको दिखाएंगे। उन्होंने लाकर दिखाया। त्रिभुवन नारायण सिंह जी ने हमको बताया कि दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन जवाहरलाल्स लाइफ, इन हिज थिंकिंग अबाउट रिलीजन और धर्म, दो दे आर नॉट सिनोनिमस, किंतु हम फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिनोनिमस समझे। परिणाम ये हुआ कि थिंकिंग में इतना परिवर्तन हुआ कि रिलीजन या धर्म का नाम लेने के बाद जो तुरंत गुस्सा हो जाते थे, अपने जीवन के आखिरी दिन के एक दिन पहले, 24 आवर्स बिफोर ही डाइड, उन्होंने एक किताब को प्रस्तावना लिखी। श्रीमन नारायण की किताब है, उसको प्रस्तावना लिखी। और उस प्रस्तावना में उन्होंने कहा कि हमें अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन इसकी सतर्कता रखते हुए बढ़ाना है कि मनुष्य का मन, हिंदुस्तान के सर्वसाधारण मनुष्य का मन अच्छा हो धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। जवाहरलाल ने शब्द का प्रयोग किया 24 आवर्स बिफोर ही डाइड। श्रीमन नारायण अग्रवाल की किताब है, मैं किताब का नाम इस समय मुझे ख्याल में नहीं, लेकिन उसकी प्रस्तावना में उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ धर्म मनुष्य का मन अच्छा करना, इसको साथ साथ ध्यान में रखना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के समय। कितना परिवर्तन हुआ ये जरा आप देखिए। अब ये धर्म लोग मानते नहीं जो कहते हैं, इसका अर्थ हमारे ख्याल में नहीं आ रहा। मुझे कुछ घटना याद आ रही, थोड़ी पुरानी बात है। जिस समय महाराष्ट्र यूनिट ऑफ CPI के जनरल सेक्रेटरी क्रांतिवीर नाना पाटिल थे, क्रांति सिंह नाना पाटिल थे, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक उच्च अधिकारी, अब नाम नहीं लेता, इन्होंने दिल्ली से बम्बई आना था। अब वो चढ़े ट्रेन में तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, क्रांति सिंह और नाना पाटिल भी वहाँ थे। पहले परिचय नहीं था, वहीं परिचय हुआ। अब ये ठीक है कि ये RSS के सर्वोच्च है, ये महाराष्ट्र के CPI के जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा डिबेट थोड़ा ही होता है कि तुम्हारा कम्युनिज्म क्या है, हमारा हिंदुत्व क्या है। सज्जनता की बात होती है, आपकी तबीयत कैसी है, हमारी कैसी है, हवामान कैसा है, ऐसा ही चलता है। तो थोड़ा परिचय वगैरह हुआ। अब अपने संघ वालों की एक पद्धति ऐसी है कि जहाँ कोई बड़े अधिकारी जाते हैं
तो चाय का समय हुआ तो जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ फ्लास्क में चाय लेकर लोग स्वयंसेवक आते हैं। भोजन का समय होता है तो वो जो कागज़ की पत्तल रहती है वो लेकर खाना लेकर आते हैं। तो खाने के समय गाड़ी रुकी, स्वयंसेवक लेकर आए, वो सारे वो बिछाने लगे। तो इन्होंने कहा नाना जी आइए ना। तो नाना जी ने कहा नहीं मैं नहीं आता। बोला अरे संकोच की कोई बात नहीं है, सब अपना, अब तो हम लोग 22 घंटा इकट्ठा रहने वाले हैं, सब अपना पारिवारिक है, आइए। तो इन्होंने कहा नहीं, बोले ऐसा है आज मुझे निर्जला एकादशी है। और हमारे सांस्कृतिक आरएसएस के उच्च अधिकारी प्याज की चटनी उसी समय खा रहे थे। अब ये हिंदू के क्या परिभाषा है ये कहना बहुत कठिन है। मुझे स्मरण होता है ये विषय आया इसलिए मैं थोड़े में बताता हूँ, किंतु ये सारी जो अनुभव किया हुआ बताना। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में हम लोग मॉस्को गए थे, मैंने रशिया गए थे। अब वहाँ एक दिन सुबह ओरिएंटल स्टडीज इंस्टीट्यूट में हमारे हिरेन मुखर्जी बाबू का भाषण था। भाषण का विषय था कि गॉड एंड रिलीजन, और मार्क्सवाद के आधार पर भगवान और धर्म की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई थी। हालांकि मैंने उनको बाद में कहा कि हिरेन बाबू हम वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने हिंदुओं के किसी भी रिलीजन की निंदा नहीं की। उनके सामने क्रिश्चियनिटी थी, रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी यानी चर्चियनिटी, इसलिए रिलीजन पर हमला किया। किंतु उन्होंने हिंदुओं के किसी भी रिलीजन की चर्चा नहीं की, केवल एक पासिंग रेफरेंस बुद्धिज्म के बारे में है, वो भी टीका नहीं है। बाकी किसी हिंदू रिलीजन के बारे में, किसी भी हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने टीका नहीं की। उन्होंने कहा अरे छोड़ो ये तो भाषण था। खैर, तो उनकी एक किताब दोपहर के समय मैंने उनको वापस करनी थी। गया तो दरवाजा बंद था। हमको बताया गया था कि भाई किसी के भी कमरे में होटल में एकदम मत घुसो, क्योंकि हर एक को अलग अलग कमरा था और अकेला है ऐसा समझकर अंदर का व्यक्ति अपने नेचुरल ड्रेस में भी हो सकता है, तो एकदम किसी के कमरे में घुसना अच्छा नहीं, ऐसा बताया था। तो मैंने थोड़ा ये बेल रिंग किया, लेकिन हिरेन बाबू दोनों कान से घोर बहरे हैं। वो जब ये लगाते हैं यंत्र तभी उनको सुनाई देता है, और उन्होंने यंत्र निकाल के रखा था तो उनको सुनाई नहीं दिया। मुझे भी तैयार होना था, जल्दी थी, तो दरवाजा थोड़ा खुला था, उसमें से देखा तो हिरेन बाबू नेचुरल ड्रेस में तो नहीं थे। वो कुर्सी पर बैठे थे और पीछे हमारे माने दरवाजे की तरफ पीठ थी। तो मैंने सोचा कि अंदर जाने में कोई सज्जनता का भंग नहीं होगा, मैं अंदर थोड़ा आया। अब मेरे आने की आहट भी उनको नहीं आई, इसलिए कि उन्होंने वो यंत्र निकाल के रखा था। लेकिन मुझे इट वॉज ए ग्रेट शॉक कि वो ऐसे बैठकर आंखें मूंद कर और विथ राइम एंड रिदम उनका चल रहा था, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हमको आश्चर्य हुआ कि ये भले आदमी सुबह गॉड एंड रिलीजन, और उन्होंने कहा था कि गॉड इज फ्रॉड, तालियां बजी थी, रशियन लोगों ने बजाई थी, और ये बिल्कुल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो आश्चर्य हुआ। फिर वो केवल षटकम है, माने 6 स्टांजा जाते हैं। वो समाप्त हो, उन्होंने आंखें खोली तो मुझे देखा, तो बोले आप यहाँ खड़े हैं? हमने कहा हाउ लॉन्ग? हमने कहा 2-3 मिनट। बोले यू हर्ड मी चैंटिंग? यस। माइंड यू आई हैव नो फेथ इन गॉड। हमने कहा ठीक है। अब ये ऐसी ऐसी बातें आती है, अब आपको क्या बताएं। अभी ईएमएस नंबूदिरी पाठ से ज़्यादा घोर सेक्युलरिस्ट कौन हो सकता है? पिछले विजयादशमी में, मैं पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले विजयादशमी के दूसरे दिन केरल का नंबर 2 सर्कुलेशन वाला पेपर, नंबर 1 वाला है मातृभूमि, नंबर 2 वाला है मलयाळ मनोरमा, ये क्रिश्चियन ओन्ड पेपर है। उसमें उनकी फ़ोटो आई थी। फ़ोटो क्या थी? केरल में विजयादशमी के दिन छोटे बच्चों का विद्यारंभ करते हैं, और विद्यारंभ में क्या करते हैं कि पिताजी या पिताजी के पिताजी, जो घर का सबसे बूढ़ा आदमी होगा, वो छोटे बच्चे को गोद में लेता है, सामने चावल का ऐसा एक बनाते हैं, और वो जो बूढ़ा आदमी है ना, बाप या बाबा, उसकी उंगली पकड़कर चावल में अक्षर निकालते हैं, हरि गणपतये नमः, ऐसा निकालते। तो वो फोटो मलयालम मनोरमा में आया था कि विजयादशमी के दिन यानी पिछले दिन
EMS नंबूद्रिपाड़ अपने नाती को अपने गोद में रखकर उसकी उंगली से हरि गणपतये नमः लिख रहे ये फोटो आए थे। पूरे केरल में तहलका मच गया, कम्युनिस्ट पार्टी में तहलका मच गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन उसके पिताजी वहाँ नहीं थे, घर वालों ने कहा, तो मैंने कहा आप थोड़ी सी बात के लिए क्यों नाराज़ करना, बाकी मेरा हरि और गणपति पर कोई विश्वास नहीं, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था। उससे भी ये एक मनोरंजक घटना आपको बताते फिर ये विषय पूरा करेंगे। आप हिंदू से कहाँ मुक्त होना चाहते हैं, बाकी लोग जो फंस गए वो निकल नहीं रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, ये 1970 की बात है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का इंस्पेक्शन करने के लिए दक्षिण में गई थी। कन्याकुमारी में हमको पता ही नहीं, मैं संघ का प्रचारक, कि महालया के दिन समुद्र स्नान दक्षिण किनारे पर करना और वहाँ देवी का पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, ये हमको पता नहीं था। रामकृष्ण रेड्डी करके कांग्रेस के थे। हमारा जो कमेटी का प्रोग्राम सेक्रेटरीट ने तय किया था वो बदलकर महालया के दिन हम वहाँ रहेंगे, उन्होंने तय किया। उस दिन वो रात में 4 बजे जगे, हम सबको जगाया, ले गए, हमको बताया कि यहाँ बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हमने कहा ठीक है। हम 8 लोग थे। अब हम लोगों ने नहा धोकर, और वहाँ पद्धति ऐसे कि गीले कपड़े से अंदर जाना पड़ता है, और 9 बजे कमेटी की मीटिंग थी, तो हम लोग अंदर जाने लगे। तो मैं थोड़ा पीछे था, मेरे पीछे DMK के एक थे MP। अब वो लोग जाने लगे तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मिस्टर ठेंगड़ी। मैंने कहा क्या है? आई एम इन ए डिलेमा। मैंने कहा भाई क्या डिलेमा है? बोले ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ, ये सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। डोंट थिंक दैट आई एम लीडर ओनली ऑफ मद्रास सिटी, आई एम लीडर ऑफ तमिलनाडु। हमने कहा ये तो बहुत धन्यवाद देने लायक बात है। बोले नहीं, यही तो मुश्किल है। हमने कहा क्या हुआ? बोले सब लोग मुझे पहचानते हैं। हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आप इसमें तकलीफ क्या मान रहे? बोले मालूम होता है कि आप अखबार पढ़ते नहीं हैं। हमने कहा नहीं, मैं पढ़ता हूँ, क्या बात क्या है? बोले हैव यू नॉट रेड, तुमने ये पढ़ा नहीं है कि अभी 20 दिन पहले हमारे DMK पार्टी ने रिजोल्यूशन पास किया कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो हमने कहा क्या होगा, इसका यहाँ क्या संबंध है? अरे भाई ऐसा है, बोले कि मैं यदि अभी जाता हूँ तो यहाँ मुझे पहचानने वाले लोग हैं, हमारे पार्टी में भी गुटबंदी है, और आपको तो पता है कि 2 अप्रैल को हमारी टर्म राज्यसभा की समाप्त होती है, और फिर मुझे राज्यसभा का टिकट मांगना है पार्टी को, और मेरे समान राज्यसभा के टिकट मांगने वाले और 4 लोग हैं। वो खोजे ही रहे कि कौन सा आर्गुमेंट मेरे खिलाफ आ सकता है जिसके के कारण मेरा टिकट कैंसिल हो। अब ये लोग यदि करुणानिधि को बताएंगे कि मैं अंदर गया था, तो मेरी तो राज्यसभा की टिकट ही कैंसिल हो जाएगी। तो हमने कहा भाई ऐसा है तो मत आइए। बोले मत आइए कैसा, आज महालया है, यहाँ पुण्य स्नान किया है, स्नान करने के बाद हम अंदर नहीं आएंगे तो बड़ा पाप होगा। तो हमने कहा अंदर आइए, तो बोले राज्यसभा की टिकट कैंसिल हो जाएगी। क्या करना? अब क्या था कि 9 बजे का टाइम था। हमने कहा भाई टाइम कम है, यू डिसाइड वन वे और दी अदर, जल्दी करो। मैंने कहा नहीं नहीं ठहरो ठहरो, ऐसा करने लगा। लेकिन आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन बहुत चतुर होते हैं ना, हम लोगों के जैसे भोले भाले थोड़ी होते। उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी ऐसा कीजिए, यू गो हेड, तुम्हारे गीले कपड़े मैं संभालता हूँ, लेकिन मेरा एक काम करो। हमने कहा क्या है? तो वहाँ एक लड़का बैठा था, उसके पास वो एक्सरसाइज बुक था, वो उसमें से बीच में का पन्ना ले लिया, उसकी पेंसिल ली, तमिल में अपना नाम लिखा और एड्रेस लिखा, और कहा कि आप अंदर जाएंगे ना, मैं आपके कपड़े संभालता हूँ। आप अंदर जाएंगे तो वो पुजारी को ये कागज़ देना, और इस नाम से अलग स्पेशल अभिषेक मेरे नाम से उन्होंने करना, ऐसा बताना। मैंने कहा ठीक है। बोले वो सेपरेट होगा आपका, हमारा एक इकट्ठा नहीं, सेपरेट। हमने कहा सेपरेट बताएंगे। कागज़ लिया, मैं अंदर जाने लगा। 3-4 कदम नहीं गए तो फिर मिस्टर ठेंगड़ी, हमने कहा क्या है? या 1 मिनट। उन्होंने पर्स निकाली और पर्स में से कुछ पैसे निकाले, मैंने नोट्स निकाली, मुझे दी। बोले ये मेरी दक्षिणा अलग से देना, आपकी अलग रहेगी, ये मेरी स्पेशल अलग रहेगी। हमने कहा ठीक है। वो मैंने ले लिया, अंदर जाने लगा। फिर कहा मिस्टर ठेंगड़ी, अब मैं इम्पेशेंट इसलिए हो रहा था, उतावला इसलिए हो रहा था कि देर हो रही थी। हमने कहा अब क्या रहा है? बोले नहीं नहीं मिस्टर ठेंगड़ी, जस्ट ए मिनट, जस्ट स्टैंड हियर, जस्ट ए सेकंड।
मैं खड़ा रहा, उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। हमने कहा व्हाट इज दिस, काइंडली ट्रांसफर दिस ऑल्सो देयर। तो भाई जिनके पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, उनकी यदि ये हालत है तो आप क्यों ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं?